फाइल नेम है ऑपरेटर्स, फाइल नेम है ऑपरेटर्स। हम क्या लिखेंगे? पब्लिक क्लास ऑपरेटर, ठीक है। उसमें आता है MAIN मेन, ठीक है। पब्लिक क्लास ऑपरेटर उसमें आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और जो भी कोड लिखना है ये मेन फंक्शन में लिखेंगे। आज हम लिखने वाले थे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में क्या है? 5 टाइप के ऑपरेटर्स है। कितने टाइप के ऑपरेटर्स है? 5 टाइप। पहला है मैथमेटिकल, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। सेकेंड है असाइनमेंट, असाइन ऑपरेटर। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या आता है? इक्वल्स टू। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है? इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या आता है? एंड, और, एंड नॉट, ठीक है। बिटवाइज में लॉजिकल एंड, XOR, ठीक है। देखिए इंट a इज इक्वल टू 10, इंट a इज इक्वल टू 10, और इंट b इज इक्वल टू 3। इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 3। अभी हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। पहले क्या देखेंगे हम? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, ठीक है। हमने लिखे इंट आंसर 1 इज इक्वल टू a प्लस b। इंट आंसर 1 इज इक्वल टू a प्लस b। इंट अब हमने प्रिंट कर लिया। क्या आएगा आंसर 1 में? 13। क्या आएगा? 13। क्या आ गया? 13। इंट आंसर 2 इज इक्वल टू a माइनस b। इंट आंसर इज इक्वल टू a माइनस b। हमने लिखा सीसो आंसर 2। क्या आएगा आंसर 2 में? 7, ठीक है। आंसर 1 में हमने लिखे a प्लस b, आंसर 2 में लिखे a माइनस b। ये जो है प्लस प्लस साइन जो है इसको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये जो स्पेशल कैरेक्टर है इनको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। और ये करता क्या है? ये एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, एक स्पेशल कैरेक्टर है जो एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, मतलब दो नंबर्स को ऐड करता है, ठीक है। उसी तरह से ये जो है हैश का साइन स्पेशल कैरेक्टर है। ये क्या करता है? दो नंबर को माइनस करता है, सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या करता है? सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, इसको कहते हैं ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं उसको? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इनका काम क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन को
अब वो जो दो नंबर के दरमियान मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। इसको क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। ए और बी क्या है? ऑपरेंड्स। ए और बी क्या है? ऑपरेंड्स है। हमने लिखा आंसर 3। इंट आंसर 3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लीकेशन 8। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन। इसका काम क्या है? दो नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये 10 और 8 क्या है? ऑपरेंड्स। उनको क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कौन? मैथमेटिकल ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ठीक है, इनकी वैल्यू को क्या करेगा? वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करेगा। ठीक है, डेटा टाइप क्या है? इंट। क्या प्रिंट होगा? 80। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, इसके बाद इंट आंसर 4 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है स्लैश। ये डिवीजन का काम करता है। ये कैसा काम करता है? डिवीजन का। तो दो ऑपरेंड्स के दरमियान ये डिवीजन का काम करता है, और उसकी वैल्यू को असाइन करेंगे हम आंसर 4 में। वेरिएबल नेम आंसर 4 है, डेटा टाइप इंट है, दो ऑपरेंड्स है 10 एंड 2, और मैथमेटिकल ऑपरेटर है स्लैश, मतलब डिवीजन। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आता है? 5। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है आंसर? 5। 10 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आ गया? 5। फिर एक कंसेप्ट है मॉड्यूलो का। इंट आंसर 5 इज इक्वल टू 10 मॉड्यूलो 3। मॉड्यूलो का मतलब क्या है? ये देखो, ये डेटा टाइप है इंट, वेरिएबल नेम है आंसर 5, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू है, और 10 और 3 क्या है? ये ऑपरेंड्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। ये बाइनरी ऑपरेंड्स है, बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। इसमें क्या है कि ये रिमाइंडर को शो करता है। फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 3, व्हाट इज रिमाइंडर? 1। तो 1 असाइन होगा। क्या साइन होगा? ये रिमाइंडर है। तो आंसर 5 में आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। कैसे कमेंट करते हैं? स्लैश स्टार स्टार स्लैश स्लैश स्टार स्टार स्लैश। हमने क्या देखा? मैथमेटिकल। हम क्या देख रहे हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो पहला क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो। ये जो प्लस का साइन है, ये क्या कर रहा है? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? एडिशन का। ठीक है, ये जो साइन है ये क्या कर रहा है? सब्ट्रैक्शन। ये मल्टीप्लिकेशन, और ये डिवीजन, और ये। ठीक है, तो 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 क्या आंसर आएगा? 15। 10 प्लस 5 15। 10 माइनस 5 5। 10 मल्टीप्लिकेशन 5 10 डिवाइड बाय 5 10 मॉडुलो 5 0 0। 10 को 5 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, इंट a इज इक्वल टू, हमने देखे 20 डिवाइडेड रिमाइंडर्स मॉडुलो 6।
इसका मतलब क्या है, 20 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 20 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो नाइफ। 20 को 6 से डिवाइड करना 2 है। तो आएगा, ठीक है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। इंट b इज इक्वल टू 25 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इंट 10 को 3 से 10 मॉडुलो 3, 10 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 1, ठीक है। 10 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। क्या आ गया? 1, ठीक है। और एक चीज समझने की कोशिश करो, इंट a इज इक्वल टू 10 को 10 मॉडुलो 2, आंसर क्या आएगा? 10 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना रहे? 10 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। सो a 0। इंट b इज इक्वल टू 11 मॉडुलो 2, 11 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। 2 5 जा 10, व्हाट इज रिमाइंडर? 1। कितना आ गया? 1। इंट c इज इक्वल टू 12 मॉड्यूलो 2, 12 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होता है? 0 आता है, ठीक है। इंट d इज इक्वल टू 13 मॉड्यूलो 2, 13 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? चलो, अगर 14 रहा तो रिमाइंडर 14 मॉड्यूलो 2 रिमाइंडर कितना आया? 15 मॉड्यूलो 2 रिमाइंडर कितना आया? 1। 16 मॉड्यूलो 2, 17 मॉड्यूलो 2, 18 मॉड्यूलो 2 रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो जो चीज 2 से डिवाइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? इवन। जो चीज 2 से डिवाइड हो जाती है उसको कहते हैं इवन, और जो चीज 2 से डिवाइड नहीं होती उसको क्या कहते हैं हम? ऑड। मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको हम इवन कहते हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम ऑड कहते हैं। तो इसमें 14 क्या है? इवन। 15 क्या है? ऑड। 16 क्या है? इवन। 17 क्या है? ऑड। 18 क्या है? इवन। 19 क्या है? ऑड। 101 क्या है? 101 पे ऑड है। 102, इवन 107, 117,
118, ठीक है, इवन एंड आउट समझ में आ गया। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में दो टाइप के आती हैं, एक रहता है बाइनरी ऑपरेटर्स एंड रहता है यूनरी, ठीक है। बाइनरी का मतलब क्या है, दो ऑपरेंड्स रहते हैं। बाइनरी का मतलब क्या रहते हैं, दो ऑपरेंड, टू ऑपरेंड्स। मतलब क्या है, 10 प्लस 5, 10 माइनस 5, ठीक है, ये टू ऑपरेंड्स है। और यूनरी में क्या है, एक ही ऑपरेंड रहता है, ठीक है। इसमें वेरिएबल देते हैं, फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू 10 और a प्लस प्लस, a माइनस 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 a प्लस प्लस, ठीक है। तो मैथमेटिकल में कितने टाइप के हैं, दो, बाइनरी ऑपरेंड्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड यूनरी ऑपरेटर्स। उसमें होता क्या है, देखो हमने लिखे इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 5, ठीक है। ठीक है, इंट आंसर 1 इज इक्वल टू a प्लस b, इंट आंसर 2 is equal to a minus b, int answer 3 is equal to a multiplication b, int answer 4 is equal to a divided by b, int answer 5 is equal to a modulo b, ठीक है। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स, a प्लस b, a माइनस b, a मल्टीप्लाई बाय b, a डिवाइडेड बाय b, a मॉड्यूलो b। तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। यूनरी में क्या आता है, ये देखो यूनरी में आता है, इसको प्रिंट करके बताना है क्या आता है, ये चीज जरूरत नहीं है ना, ठीक है। वो था बाइनरी, बाइनरी में क्या है, दो ऑपरेंड्स है, हाँ बाइनरी, ठीक है। हाँ करते हैं, तो बस पहले ये बता देते हैं, इंट आंसर 5 a प्लस प्लस, ठीक है, आंसर से इंट आंसर 6 टू प्लस प्लस b, ठीक है। ठीक है, प्लस प्लस सॉरी, इंट आंसर 8 इज इक्वल टू a माइनस माइनस, इंट आंसर 9 इज इक्वल टू माइनस माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर, ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स। इंट आंसर ए प्लस प्लस, इंट आंसर प्लस प्लस ए, बाइनरी ऑपरेटर समझ में आ गया, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर्स क्या है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कमेंट, कमेंट कैसे करते हैं, स्टार स्लैश स्टार, ठीक है। हमने लिखे इंट a इज इक्वल टू 10, इंट a इज इक्वल टू 10, हमने लिखे इंट b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, ठीक है। हमने लिखे इंट c इज इक्वल टू 20 और इंट d इज इक्वल टू प्लस प्लस c। एक चीज समझने की कोशिश करनी है, इसका मतलब क्या है, a प्लस प्लस का मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1, a प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। a प्लस प्लस का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है।
प्लस प्लस ए का मतलब क्या होता है? ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, लेकिन इसमें कुछ वो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू कितनी है? दोनों एक ही, ठीक है। तो असाइनमेंट का ऑपरेशन देखना बस। ए इज इक्वल टू 10 है, ए इज इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, ए प्लस प्लस की, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 11। अभी सी की वैल्यू कितनी है? हमने लिखे प्लस प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी होगी? प्लस प्लस 21, 21, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो ए प्लस प्लस करने पर क्या आएगा? 11। सी की वैल्यू कितनी है? प्लस प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू कितनी होगी? 21 होगी, ठीक है। तो इसको फिर से कमेंट करते हैं, देखो int k is equal to 10, 100, int k is equal to 100, k प्लस प्लस k, अब मैं लिखे c, सो k की वैल्यू क्या होगी अब? 101, ठीक है। हमने लिखे int l इज इक्वल टू 90, l इज इक्वल टू 90, और हमने लिखे l माइनस माइनस c, सो l की वैल्यू कितनी होगी? 80, 89, 89, ठीक है। हमने लिखे int m इज इक्वल टू 50, int m इज इक्वल टू 50, हमने प्लस प्लस m प्लस प्लस c, सो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51, हमने लिखे int n इज इक्वल टू 40, अब देखिए माइनस माइनस n, सो n की वैल्यू कितनी होगी? 39। तो समझ में आ गया कि ये प्लस प्लस है, माइनस माइनस क्या है। अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि जब हम k की वैल्यू कितनी थी? 100 थी, और k प्लस प्लस करने पर क्या आ रहा था? 101, ठीक है। m की वैल्यू कितनी थी? 50, और प्लस प्लस m करने से भी क्या आ रहा था? फिर से int k इज इक्वल टू था 100, हमने क्या k प्लस प्लस और c, सो k किया, ठीक है। हमने क्या int l इज इक्वल टू 50 और प्लस प्लस l किया, प्लस प्लस l, और हमने लिखे c, सो l। तो देखो k में की क्या वैल्यू है? 100, k प्लस प्लस करने पर क्या हो गया? 101, तो k में क्या आएगा? 1, l की वैल्यू कितनी है? 50 है, प्लस प्लस l करने पर क्या आ रहा? 51, तो इसमें भी क्या आएगा? इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 ऐड हो रहा। लेकिन फिर हम ये कब यूज करते और ये कब यूज करते, अब हम ये समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब ये कब यूज करते हैं प्लस प्लस, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसको क्या कहते हैं? प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट कब करते हैं? समझ सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या है? इंट a इज इक्वल टू, इंट a इज इक्वल टू, हम देखे इंट b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, a की वैल्यू कितनी? अभी a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? a की वैल्यू 11 हो जाएगी। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? c प्लस प्लस करने पर, लेकिन अब हमको ये देखना है कि b में और d में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, ये समझना है। b में और d में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, ये देखना है। अब ऐसा याद करो, b में स्टोर हो रहा है b इज इक्वल टू a प्लस, पहला हिस्सा देखो बस, ठीक है। इतना हिस्सा देखो, b इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू a, देन a प्लस प्लस, मतलब ये कि अभी a में क्या है? a में 10 है,
क्या मिल गया? यहाँ पे इतना हिस्सा देखो, b इज इक्वल टू a, मतलब b में क्या स्टोर हो गई 10, फिर a की वैल्यू कितनी होगी 11, मतलब यहाँ पर पहले असाइन होगा, फिर असाइन देन इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 20, d इज इक्वल टू प्लस प्लस c, प्लस प्लस c का मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइनमेंट। पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइनमेंट, तो पहले c की वैल्यू क्या होगी हाँ ठीक है, पहले इंक्रीमेंट होगा देन असाइन। अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि b में अब वैल्यू क्या है 10, पहले b में वैल्यू असाइन होगी 10, फिर a क्या होगा a होगा 11 होगा, ठीक है। यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगी भाई d नहीं, c की वैल्यू पहले 21 होगी एंड देन d में क्या आसान होगा 21, समझ आ रहा तुमको? यहाँ पे पहले असाइन हुआ फिर इंक्रीमेंट हुआ, b इज इक्वल टू 10 देन a इज इक्वल टू 11, यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ, c की वैल्यू 21 हुई फिर, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो a में क्या स्टोर होगा अभी, a की वैल्यू क्या होगी 11, b की वैल्यू क्या होगी 10, c की वैल्यू क्या होगी और d की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू 11 हो गई, b की वैल्यू 10 हो गई, c की वैल्यू 21, d की वैल्यू 21, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कितने हैं 5, आप दो टाइप के हैं ऑपरेटर्स कितने 5, अच्छा मतलब मैथमेटिकल की बात कर लेते हैं, मैथमेटिकल में कितने हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो, इसमें दो टाइप है यूनरी एंड बाइनरी। बाइनरी में क्या था a प्लस बी a प्लस बी a माइनस बी, और इसमें क्या है a प्लस प्लस a प्लस प्लस a माइनस 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 a प्लस प्लस a, ठीक है। समझ आ गया आपको? फिर से बोलो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, कितने टाइप के ऑपरेटर्स है 5, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बोलो आओ, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो, असाइनमेंट में इक्वल्स, रिलेशनल में greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, equal to or not equal to, लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट, बिटवाइज में है एक्स और लॉजिकल बिटवाइज एंड, ठीक है, उसको हम इजी लेंगे, ठीक है।
इन अब हम पहला असाइनमेंट हो गया, दूसरा देख रहा हूँ, पहला मैथमेटिकल हो गया। हाँ बाद में इजी नहीं, अभी इजी लेंगे उसको, ठीक है अभी इजी लेंगे उसको। सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकंड क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइन ऑपरेटर्स आपको ने तीन तरीके देखे थे, चार देखे थे। डायरेक्ट असाइन, इनपुट असाइन, फंक्शन के थ्रू और टर्न, ठीक है। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट असाइन देखते हैं। इसमें हमको चार चीजें देखना है असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। डायरेक्ट असाइन, इनपुट असाइन, फिर फंक्शन के थ्रू असाइन, टर्नरी के थ्रू असाइन, ठीक है। डायरेक्ट असाइन, इनपुट असाइन, फंक्शन के थ्रू असाइन और टर्नरी के थ्रू असाइन। इंट a इज इक्वल टू 10। ये जो इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन क्या बता रहा है? ये असाइन ऑपरेटर है। ये क्या है? असाइन है। प्लस का साइन क्या बता रहा है? मैथमेटिकल ऑपरेटर से। मल्टीप्लिकेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर। इक्वल का मतलब असाइन। ये करता क्या है? वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता है, वैल्यूज को, ठीक है। 10 को असाइन किया उसने a1 में, ठीक है। हमने लिखा बूलियन b1 इज इक्वल टू ट्रू। इसमें उसने क्या है? ट्रू को असाइन किया b1 में। क्या c1 इज इक्वल टू z। एक कैरेक्टर है z, उसको असाइन किया उसने c1 में। फ्लोट d इज इक्वल टू या d1 इज इक्वल टू 3.14। तो 3.14 के जो फ्लोट वैल्यू है उसको असाइन किया उसने d1 में। डबल d2 3.14151617, ठीक है। इसको 3.14151617 को असाइन किया उसने d2 में। लॉन्ग a2 को हमने असाइन किया, ठीक है। देखो 1 मिलियन से ज्यादा वैल्यू असाइन नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 99 मिलियन। 1 बिलियन वैल्यू असाइन नहीं होती लॉन्ग में, ठीक है। तो ये वैल्यू असाइन हुई किसमें? नहीं होती। ठीक है, की साइज कितनी है? 8 बाइट। देखो इसमें हम देखेंगे, ठीक है। इंट हो गया, लॉन्ग हो गया। उसके बाद स्टार पार्ट यूज कर लेते नहीं, स्ट्रिंग। माय नेम इज नाइफ, ठीक है। माय नेम इज, ये इस वैल्यू है, ये क्या स्ट्रिंग वैल्यू है, ये टेक्स्ट वैल्यू है। ये टेक्स्ट वैल्यू को हमने असाइन किया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। उस स्कोप से कंसेप्ट में उसको समझेंगे। जितने ज्यादा कैरेक्टर लिखो उतने ज्यादा, ठीक है। ये इक्वल है, ये इक्वल का मतलब क्या है? ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज को हम असाइन कर रहे हैं S1 में, किसके थ्रू? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। 1 मिलियन को असाइन कर रहे हैं हम A2 में। कौन सा ऑपरेटर है ये? असाइनमेंट ऑपरेटर। 3.14151617 को असाइन कर रहे हैं हम D2 में। ये क्या हमारा? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। 3.14f को असाइन कर रहे हैं हम D1 में। ये क्या हमारा? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कैरेक्टर Z को असाइन कर रहे हैं हम C1 में। कौन सा? ये क्या है? ट्रू को असाइन कर रहे हैं हम B1 में। ठीक है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। 10 को असाइन कर रहे हैं हम A1 में। ठीक है हमारा, ठीक है। फिर से हमको एक बात बोला, डेटा टाइप कल पढ़े थे हम, 2 दिन पहले डेटा टाइप पढ़े थे हम लोग। क्या कल पढ़ते थे डेटा टाइप? कल पढ़े थे डेटा टाइप। बहुत अच्छे। डेटा टाइप कितने टाइप के हैं? 2। कौन कौन सा है? ठीक है। नॉन
मैं तो डर ही नहीं लग रहा है सर, हमारे क्लास का देखो खोल सकते हैं, रिस्क का ताल्लुक सही है। खोल सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आप बाद में पढ़ाना कंपटीशन में, नहीं बोल रहे हो अच्छा, ठीक है। प्रिमिटिव में क्या है? ठीक है सर। इंट, फ्लोट, बूलियन, बूलियन, कैर, लॉन्ग, डबल, शॉर्ट, साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, एरे, इंटरफेस। यहाँ पे तुम पढ़ना, यहाँ पे शुरू हो जाना मेरे पास, ठीक है। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, हम नहीं पढ़े थे। और इंट में वैल्यू असाइन करते हैं हम, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट में डेसिमल, बूलियन में, कैर में, लॉन्ग में बहुत बड़ा इंटीजर, डबल में बहुत बड़ा डेसिमल, शॉर्ट और बाइट छोटे इंटीजर्स। स्ट्रिंग हमारी टेक्स्ट यूज करते हैं, एरे इंटरफेस हम ये देखेंगे बाद, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? ऑपरेटर देखा। ऑपरेटर कितने टाइप के हैं? 5। पहला है मैथमेटिकल, सेकंड है असाइनमेंट, तीसरा है रिलेशनल, चौथा है लॉजिकल, पांचवा है बिट वॉइस, ठीक है। मैथमेटिकल में कौन कौन से ऑपरेटर्स? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। असाइनमेंट में इक्वल टू, रिलेशनल में ग्रेटर देन, लेस देन, greater than, equal to, less than, equal to, equal to, not equal to, लॉजिकल में एंड, और आपको यह है कि सर ये स्टार्टिंग में ऐसा रहेगा सर कि देखो अगर तुम्हारा पक्का हो रहा और 3 महीने तुम सेम स्पीड से गए, तो तुम क्या डीएस से एकदम बड़े बड़े कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बड़ी कंपनी में सैलरी, जो हाई पैकेजिंग सैलरी है, उसके वास्ते हम हाँ, ठीक है। और अगर आपने जावा सीख लिया अच्छे से, तो बाकी की सारी चीजें आपको फिर इजी जाती, कुछ भी सीखो, फिर आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखो, वेब डेवलपमेंट सीखो, डेटा साइंस सीखो, सर ये है जावा में नहीं है, वो थोड़ा सा मोर लॉजिकल है, उसमें थोड़ा ज्यादा लॉजिक यूज होता है। उसमें तुमको बताना पड़ता है कि आप कौन से डेटा टाइप में कौन सी वैल्यू को असाइन कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर आपको ये जावा अच्छे से आ गया, तो पाइथन के सामने चिल्लर चिल्लर का मतलब कि बहुत इजीली आप 1 हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो उसको। ठीक है। और फिर एक बार पाइथन आ गया, तो फिर डेटा साइंस आपके उसमें चिल्लर है, ठीक है। जावा अगर आपने अच्छे से कर लिए, तो पाइथन चिल्लर है, पाइथन चिल्लर है, तो फिर डेटा साइंस चिल्लर है, ठीक है। डेटा साइंस मतलब अगर आपने शुरुआत में कैसा है कि मोटिवेशन लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है ना, वो जनरली वैल्यू कहाँ साइन करते हैं, कौन से डेटा टाइप में? इंट में, फ्लोट में, लॉन्ग में, डबल में। असाइनमेंट ऑपरेटर तो अपने असाइनमेंट ऑपरेटर से भाई, जितने 8 और 3 4 असाइन कर रहे हैं, वो असाइन कर रहे हैं। रिलेशन का पर असाइन करता है बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स को। एंड क्या लॉजिकल में बूलियन। मैथमेटिकल समझ में आ गया ना आपको? असाइनमेंट समझ में आ गया ना? वैल्यूज को वैल्यूएबल में असाइन करना है। इंट a इज इक्वल टू 10, ये 10 को a में असाइन कर रहा है, वो 10 को a में असाइन कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर के। अब बूलियन वैल्यू में क्या स्टोर होता है? ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको करते हैं हम कमेंट। कमेंट कैसे करते हैं?
या फिर इसको पूरा डिलीट कर देना, ठीक है। क्या इसको व्हाट्सएप पे भेज देना है क्या कुछ उसको व्हाट्सएप पे? जैसा नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, ये टेक्स्ट को समझ गए। सर रिकॉर्डिंग चल रही थी। हाँ तो लेकिन जरूरत नहीं रिकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो टाइम वेस्ट है फिर। सर लेकिन कैसा है कभी सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस क्या करना है, इसको तो याद रखना है ना। प्रैक्टिस लॉजिक की करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट की, वही बस नहीं मतलब डीएसए की प्रैक्टिस करना है, इसकी नहीं। ये कैसा है, ये याद हो जाते, इसका मसला नहीं। समझ आ गया हम क्या देख रहे हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या आता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। देखो बूलियन वैल्यू स्टोर होगी, ये इसी वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी? बूलियन में। बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है। हाँ ठीक है। बूलियन ए इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या है? क्या स्टोर होगा यहाँ पर? ट्रू स्टोर होगा। हाँ ट्रू। बूलियन बी इज इक्वल टू 10 इज लेस देन 5, फॉल्स होगा। बूलियन सी इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5, false. Boolean b is equal to 10 is greater than equal to 5, true. Boolean e is equal to 10 is less than equal to 5, false. Boolean f is equal to 10 is not equal to 5, true. तो 10 इज ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर है। इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर्स है। ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर्स है, नॉट इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर्स है। इसका मतलब ये है कि जब रिलेशनल ऑपरेटर्स आता है, ये दो ऑपरेटर्स के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये दो ऑपरेटर को कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो ऑपरेटर को कंपैरिजन कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू को क्या इस कहाँ स्टोर करेगा वो? मुझे ट्रू या फॉल्स। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू या फॉल्स, 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 ठीक है। तो चेक करेंगे। सीसो एक वैल्यू क्या है? ये ऑपरेटर्स है। ये डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप में ये ऑपरेटर्स यूज, ऑपरेटर अगर ये ऑपरेटर्स आए 10 ग्रेटर देन 5, तो ये जो ऑपरेटर्स है इसकी वैल्यू क्या ट्रू या फॉल्स में असाइन होती है। और ट्रू या फॉल्स आने के बाद उसको असाइन करना है तो कहाँ पर असाइन करेंगे हम? बूलियन में। हाँ चलो 10 इज ग्रेटर देन 5 को हमने असाइन किया ए में। 10 इज ग्रेटर देन 5 इसको असाइन किया हमने ए में, क्या आएगा फिर? ट्रू। 10 इज लेस देन 5 इसको असाइन किया हमने बी में। फॉल्स। 10 इज इक्वल टू 5 इसको असाइन किया हमने सी में, क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इसको असाइन किया हमने डी में। 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5 इसको असाइन किया हमने ई में। फॉल्स। एफ को असाइन किया हमने 10 इज नॉट इक्वल टू 5 इसको असाइन किया हमने, हाँ उसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। ये है ट्रू। अब इसी प्रैक्टिस करना है क्या? जरूरत नहीं है इससे प्रैक्टिस। ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस में आपको मालूम है कि भाई रिलेशन ऑपरेटर्स क्या रहती हैं। 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 इज लेस देन 5, 10 इज इक्वल टू 5, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 10 इज लेस देन इक्वल टू 5, 10 इज नॉट इक्वल टू 5। ये क्या है? इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स बूलियन वैल्यू स्टोर होती है, उसको असाइन करते हैं हम। हमने क्या किया? ये बूलियन वैल्यू रिलेशन के बाद क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी वैल्यू कहाँ साइन होती है? बूलियन वैल्यू। इसमें क्या है?
and लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इसमें क्या है, इंट k इज इक्वल टू इंट k1 इज इक्वल टू लिखे ट्रू एंड ट्रू, इंट k2 इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और तो नहीं यार ये सब में आपको पहले वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। k1 इज इक्वल टू ट्रू, ये असल में क्यों आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने k1 k2 डिफाइन करे हुए ऊपर। ठीक है, एंड जो है सर एंड फॉल्स की नहीं होता oh फॉल्स एंड that one z2 बोले हमें एरर क्यों आ रहा है। तो ठीक है अपन इंट लिखेंगे सर कुछ है तो बहुत अच्छे, ठीक है, तो ये फंक्शन पे लिखते अपन बूलियन z1 is equal to true and true and false and false and ये लॉजिकल एंड है जो हमने लॉजिक टेबल पढ़ा था 12वीं में। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हाँ में क्या है, बूलियन z4 is equal to true or true or false and false। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, इसी वाली क्या साइन होगी हम इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हम इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, लेकिन नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाली है बस। ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। ठीक है।